नगर पालिका सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत एक प्रोग्राम का किया गया आयोजन। अधिशासी अधिकारी डॉ. घिरेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में किया गया आयोजन प्रोग्राम में पहुंची सुधारिका स्वास्थ्य केंद्र ममता बीएमसी यूनिसेफ पूनम त्यागी एचएस। इस दौरान नगर पालिका के सभी सफाई नायक भी रहे मौजूद। संचारी रोग के नियंत्रण को लेकर देवबंद स्वास्थ्य केंद्र से मीटिंग में पहुंची ममता और पूनम त्यागी ने संचारी रोग से बचाव के लिए सभी सफाई नायकों को दी जानकारी। नगर में मच्छरों की जहां भी पैदावार ज्यादा हो तुरंत नगर पालिका को दे जानकारी अधिशासी अधिकारी। पानी लीकेज की भी दे तुरंत जानकारी अधिशासी अधिकारी। मीडिया से वार्ता करते हुए अधिशासी अधिकारी डॉ. घिरेंद्र कुमार राय ने बताया, संचारी रोग नियंत्रण की जो आज बैठक गई थी, ये शासन के द्वारा जो निर्धारित समय है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, इसमें नगर पालिकाओं के द्वारा एक अभियान चलाकर दवाओं का छिड़काव, फोगिंग और साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया, मौसम भी बदल रहा है, मौसम के परिवर्तन से मच्छर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने बताया, मीटिंग में यूनिसेफ ब्लॉक और सफाई नायक भी मौजूद थे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे नगर में संचारी रोग अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत फोगिंग कराई, सफाई और नालियों में छिड़काव भी कराया जाएगा और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। अगर नगर में कहीं मच्छर पनप रहे हैं तो उसके बारे में तुरंत जानकारी दे। अगर कहीं पानी की लीकेज होती है तो उसके संबंध में भी हमें तुरंत अवगत कराएं, क्योंकि अगर कहीं कोई लीकेज होती है तो वो लीकेज नाली के संपर्क में आ जाती है तो वो पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बनता है। इस प्रकार लीकेज होने पर तुरंत मुझे करें संपर्क, ताकि उस लीकेज को तुरंत ठीक कराया जाएगा। ये जो हमारी बैठक थी संचारी रोग की, ये शासन के द्वारा निर्धारित जो समय है 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, ये इसमें नगर पालिकाओं के द्वारा बृहद अभियान चला करके दवाओं का छिड़काव, फॉगिंग, साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। आपको जैसा कि आप अवगत होंगे कि इस समय ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, तो ऋतु के परिवर्तन के साथ साथ जो है बॉडी में इम्यूनिटी क्षमता थोड़ी कम होती है, और जब बॉडी में इम्यूनिटी क्षमता कम होती है तो जो है रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। और मच्छर जनित रोग जो है अब से 3 चरणों में आते हैं। थोड़ा अब शुरू होंगे, फिर जून में होंगे, और फिर सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आपकी आ जाती है सितंबर में, जब बारिश होने लगती है। तो अभी प्रथम चरण है। प्रथम चरण में ये है कि भाई कहीं पर भी अगर इस तरह का हो उसकी सफाई करें, अपने घर की सफाई कर लें, कहीं मच्छर न पनपने दें। नालियों की सफाई और रोडों की सफाई और फॉगिंग इत्यादि काम तो हमारा है, वो तो हम कर ही रहे हैं, करेंगे। यदि कहीं पर कोई लीकेज है तो उसकी भी सूचना हमें तत्काल दें। हालांकि हमने अपने सफाई नायकों को निर्देशित किया है, यदि कहीं पर भी लीकेज है तो वो तत्काल हमको अवगत करावें, और यदि नहीं ठीक होता है 24 घंटे अंदर तो फिर मुझे अवगत कराने कि अभी ठीक नहीं हुआ। क्योंकि यदि कोई भी लीकेज है और वो कहीं नाली से कनेक्ट हो जाता है तो फिर उसका दूषित पानी कई घरों को जो है लोगों को बीमार कर देता है। तो अगर इस तरह का किसी के पास अगर दूषित पानी की भी शिकायत आती है तो तत्काल मुझे बजाय बेझिझक बतावे। हम, क्योंकि ये संभावनाएं आती हैं, हो जाती हैं, गर्मी पड़ रही है, कभी कभी पाइप जो है फट जाती है, तो इसको अन्यथा न लेते हुए सीधे बतावें, और उस पर हम लोग तत्काल निराकरण करेंगे। और सभी सफाई नायकों को मैंने कहा कि आप अपने अपने माध्यम से हमारे सभी माननीय सदस्यगण को भी अवगत कराने, और जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं और नगर के संभ्रांत लोग और आम नागरिकों को भी जागरूक करें, ताकि हम इस रोग से लड़ सके और बच सके। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे अभी आपने देखा, आप मीटिंग में थे, यहाँ पर यूनिसेफ के कोऑर्डिनेटर और अधिकारीगण भी आए थे। पिछले साल हमारे यहाँ पे जो देवबंद में है, जो कोई भी डेंगू का केस रिपोर्टेड नहीं हुआ था, जो सबसे बड़ी यहाँ की बीमारी इसमें चलती है। और ये मुझे बताया गया कि सहारनपुर भी जो जिला है वह रोग प्रतिरोधक उसमें नंबर 1 था, सबसे कम केस रिपोर्टेड हुए थे, और उसमें देवबंद सबसे आगे था। तो इसके लिए मैं अपने शहर के सभी नागरिकों को भी बधाई देता हूँ, अपने अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, अपने माननीय सदस्यगण और सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि उन लोगों के अपार मेहनत और इन लोगों के मार्गदर्शन से यह जो है शहर साफ सुथरा हमारा चल रहा है। धन्यवाद। यहाँ संचारी एवं दस्तक अभियान के लिए नगर पालिका में मीटिंग की है ईओ सर की अध्यक्षता में, जिसमें मच्छरों एवं जल जनित वेक्टर द्वारा फैलने वाली बीमारियों के बारे में मीटिंग की गई है। बचाव के लिए साफ सफाई, नालियों की सफाई,
फोगिंग करवाना, पानी कहीं गड्ढों में जमा है तो उसके लिए भराव करवाना, छत पे कूलर, बाल्टी, कोकोनट के छाल जैसे पड़ी हो या टायर हो कोई, उस पे पानी नहीं जमा होने देना है। हमारी आशाएं बहनें 10 तारीख से 30 तारीख तक दस्तक अभियान चल लिया है और 1 तारीख से 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक संचारी अभियान चल लिया है, जिसमें घर घर हमारी आशा बहनें जाएंगी और घर घर दस्तक देंगी, बताएंगी। आज हमारा यहाँ नगर पालिका में जो था ये संचारी रोग अभियान चलने जा रहा है, जो 1 से 30 तक संचारी रोग रहेगा और 10 तारीख से 30 तक दस्तक अभियान रहेगा। इसमें दस्तक अभियान में हमारी आशाएं घर घर जाकर ये बताएंगी कि आपको किस तरीके से करना है। जैसे छत पर कोई बर्तन पड़े हैं तो वो खाली ना हो या पानी कहीं जमा ना हो, पानी की निकासी की जाए और हर संडे, हर रोज नहीं तो हर संडे अपने सभी कूलर्स को साफ किया जाए और उन्हें एक बार सुखाकर दोबारा उन पे पानी इस्तेमाल करें। यदि किसी को बुखार हो जाए तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, अपनी स्लाइड बनवाएं, 102 और 108 पर कॉल करें, फ्री आना और फ्री जाना उनका होगा। रिपोर्ट आसिफ सागर, साजिद खान, देवबंद, द खबर इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूले।